जब जिसके साथ रहते हैं उस तरह बोलते हैं। हम लोगों के साथ थे, आरजेडी के साथ थे महागठबंधन में, वो कह रहे थे भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी कब किधर कहाँ किसके साथ रहेंगे ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार जी यहाँ बीजेपी के सामने बड़े भाई की भूमिका में, आज ये हालत हो गई। जेपी नड्डा बिहार में हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। उसी बीच में सीएम का एक बयान आता है। सीएम का ये कहना है कि वो इधर उधर कर चुके, अब कहीं नहीं जाएंगे। उनका इशारा आरजेडी की तरफ था। हमारे साथ आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। हम उनसे पूछेंगे आखिर ऐसी बात कहने की नौबत क्यों आ गई। मृत्युंजय जी, ये कहने की नौबत कैसे आ गई? ने जब विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो बार बार सफाई देनी पड़ती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कब किधर कहाँ किसके साथ रहेंगे ये कोई नहीं जानता। तो जब जिसके साथ रहते हैं उस तरह बोलते हैं। हम लोगों के साथ थे, आरजेडी के साथ थे महागठबंधन में, वो कह रहे थे भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। कोई काम नहीं हो रहा है देश में, ये चले गए। अभी बीजेपी के साथ हैं तो उनको ये शक है, शंका है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी। बार बार सफाई देनी पड़ रही है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राजनीति के कोई फैक्टर नहीं रहे बिहार में। अब बिहार की जनता को है इंतज़ार, बिहार की जनता है तैयार। जल्द बने तेजस्वी सरकार, इसी आशा उम्मीद के साथ जनता है। अब एनडीए शासन काल में 19 वर्षों में बिहार हर मामले में नीचे से टॉप कर रहा है, पिसड्डी है। तो बिहार को तो गर्त में पहुंचा दिया। तो अब इस डबल इंजन की सरकार से मुक्ति ही जनता चाहती है। तो बार बार इस चीज़ का हवाला क्यों दे रहे? पहले कुछ था, पहले कुछ नहीं था, जो किया उन्होंने किया, एनडीए सरकार ने किया। जब हम लोगों के साथ आए थे तो क्या कह रहे थे, सब याद कर लीजिए, सबको याद है। कह रहे थे बीजेपी कुछ नहीं किया, झूठ का प्रचार प्रसार करता है, ये उन्हीं के बोलते। लेकिन अब उन पर कोई प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को सफाई देनी पड़ रही है बीजेपी के सामने। कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ बीजेपी के सामने बड़े भाई की भूमिका में, आज ये हालत हो गई। तो बीजेपी तो इनकी पार्टी को समाप्त करेगी, जेडीयू को, ये डर बना हुआ है। नहीं, आपने एक बात तो कह दी कि पार्टी को समाप्त करके डर बना हुआ है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कल को अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन होगा? मान लीजिए, पर कुछ नहीं होता है ना। अब हमने कहा कि अब जैसा आपने कहा कि जिसके साथ रहते हैं तो ठीक उल्टा बोलते हैं। फैक्टर ही नहीं है, तो अब फिर इस मामले पर क्या बोलना है? नीतीश जी, आज की तारीख में बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। अब कौन, हम तो कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य दिख रहा है और तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद बिहार की जनता देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए, अब वो सफाई देना पड़ रहा है उनको बार बार क्यों? ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो नड्डा जी से सीनियर राजनेता हैं देश के, लेकिन उनके सामने भी वो बीजेपी के पास हर बार वो ये सफाई देते हैं कि अब नहीं जाएंगे। इसका मतलब है विश्वसनीयता जब किसी की समाप्त हो जाती है तो इस तरह की सफाई उनको बार बार देना पड़ता है। तो ये एक बयान आया और बयान आने के बाद से बिहार में एक तरह से राजनीतिक चर्चा फिर से शुरू हो गई है। बहरहाल आरजेडी ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को ही निशाने पर लिया। उनका कहना है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में इस बयान के और क्या निहितार्थ निकलेंगे, राजनीति किस स्तर पर जाएगी, अब ये देखना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।